उन्होंने रघुनाथ भट्ट को अपने माता पिता की सेवा करने का परामर्श भी दिया, क्योंकि वे दोनों ही भगवान चैतन्य के भक्त थे। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है उसे कृष्ण के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों, जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा। स्वरूप सिद्ध वैष्णव की सेवा किए बिना भौतिकतावादी जीवन शैली से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी रघुनाथ भट्ट को सामान्य माता पिता की सेवा करने के लिए उपदेश न दिया होता, किंतु क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव थे इसलिए उन्होंने उसे माता पिता की सेवा करने का उपदेश दिया। कोई प्रश्न कर सकता है, सामान्य माता पिता की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम 5:5-18 में कहा गया है, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यात् न पतिश्च सात् पतिं न सस्यात् न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। जो व्यक्ति अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्त नहीं कर सकता उसे ना तो गुरु, संबंधी, पिता या माता या आराध्य देव बनना चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पति बनना चाहिए। हर व्यक्ति को जन्म के समय से ही सहज में माता पिता मिल जाते हैं, किंतु वास्तविक माता पिता तो वे हैं जो अपने संतानों को आसान मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। ऐसा वे ही माता पिता कर पाते हैं जो कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे माता पिता जो अपने संतानों को कृष्ण भावनामृत में प्रकाशित नहीं कर सकते, उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकते। भक्ति रस सिंधु में निम्नलिखित श्लोक आता है 1-2 में सामान्य माता पिता की सेवा करने की व्यर्थता प्रकट होती है। लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूले अनुकूलैव सकार्य भक्ति मिच्छता। मनुष्य को केवल वही कार्य, चाहे वे लौकिकी हो या वैदिकी, करने चाहिए जो कृष्ण भावना के अनुशीलन के अनुकूल हो। तो यहाँ एक सिद्धांत अच्छा बता रहे हैं। एक तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बताई जा रही है, हाँ, गुरु की, स्वजनों की, पिता की, जननी की, हाँ, देव की, पति की, सबकी जिम्मेदारी बताई जा रही है। जो उनके आश्रित है उनको ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना कि वो व्यक्ति वापस जन्म मृत्यु के चक्र में ना गिरे, ये प्रशिक्षण प्रदान करना। ना मोचयेत समुपेत मृत्यु, तो वो माता पिता पूजनीय है, हाँ, वो उनके लिए क्या है, वो पूजनीय है। मगर जो माता पिता अपने संतानों को ना मोचयेत समुपेत मृत्यु की शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, ऊपर से उनको कृष्ण भक्ति से दूर ले जाते हैं, तो ऐसे माता पिता के ऊपर धिक्कार है, हाँ, धिक्कार है। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने से कोई लाभ नहीं है, हाँ, कोई लाभ नहीं है। मगर जो भक्त माता पिता है उनकी सेवा करने से लाभ होता है, क्योंकि वो क्या है, हरि सेवा में लगे हुए हैं, हरि सेवा लगे हुए। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं लौकिकी वैदिकी, भक्त जो है चाहे कोई विधि लौकिकी हो या वैदिकी हो, जो हरि सेवा के अनुकूल हो उसको स्वीकार करते, बाकी सब त्याग करते हैं, हाँ। तो इसलिए ऐसे एक पंक्ति आती है, बंगला पंक्ति है, जन्म में सभी माता पिता पाए, हाँ, गुरु कृष्ण नाई मिले भजो हरि भाई। एक बंगला पंक्ति है, से बताते हैं, जन्म में सभी माता पिता पाए। हर जन्म में सब क्या होता है, सब लोग माता पिता प्राप्त करते हैं। एक कुत्ते को भी कुत्ती माँ होती है, कुत्ता बाप होता है। सुअर को भी सूरी माँ होती है, सुअर पिता होता है। पक्षी की योनि में जाएगा तो पक्षी बाप होगा, पक्षी पिता होगा। तो हर जन्म के अंदर क्या है, व्यक्ति को माता पिता मिलते हैं। हरि गुरु नहीं मिले भजो हरि भाई, मगर उनको क्या नहीं मिलता है, हरि गुरु हर जन्म में मिलते नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, जो वैष्णव है उनके 3 जन्म होते हैं। कितने?
3 जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है उनका माता पिता द्वारा, जन्म न जाए शूद्र वाला जन्म उनका। दूसरा जन्म होता है जब उसका उपनयन होता है, सावित्री दीक्षा बोलते हैं उसको सेकंड जन्म, जब गुरुकुल अध्ययन करने जाता है। और तीसरा जन्म होता है जब उसको आध्यात्मिक दीक्षा मिलती है, तो उसका तीसरा जन्म होता है, त्रिज बोलते हैं उसको। तो सब लोग त्रिज होते नहीं है। जन्म न जाए शूद्र, आजकल जन्म न जाए क्या है, शूद्र माता पिता जन्म धारण करते हैं। और आजकल जो यज्ञ कोई संस्कार भी होता है वो एक फॉर्मेलिटी होता है, हाँ, वो भी कोई शास्त्र अध्ययन करने के लिए नहीं होता है, वो दिखावा होता है ये। मगर जो वास्तविक जन्म है वो कब होता है, जब उसको आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं। जन्म में सभी माता पिता पाए, हरि गुरु नाई मिले भजो हरि पाए, हाँ, जो उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। जैसे हम देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु जब गया गए थे तो उनको किससे मुलाकात हुई उनकी, वहां ईश्वरपुरी की। और जब ईश्वरपुरी को मिलते हैं तब उनके जीवन के अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। क्योंकि भगवान है वो तो, मगर भगवान ने लीला करके दिखा रहे हैं क्या है, हाँ।